Hi everyone, I am Akanksha, currently a final year MBBS student at AIMS Delhi. Welcome to my channel. Thanks for clicking on this video. So, as you must have seen in the thumbnail, that I have mentioned what are you manifesting. So, let me, begin this thing by telling you a small story. So, the story is of a girl जिसको नाइन्थ में या टेंथ नाइन्थ में अराउंड नाइन्थ में जब वो नाइन्थ में आई तो उसे पता चला कि देर इज़ अ कॉलेज इन इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली। तो ऐसा करके एक कॉलेज है एंड उसको वो कॉलेज इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। सो वो उसे पता चला एंड उस दिन से आई डोंट नो व्हाट केम अक्रॉस दैट गर्ल्स माइंड, उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या आया उसे भी नहीं पता था। उसने कुछ एनालाइज एवेल्युएट कुछ नहीं किया। उसने बस उस दिन एक एक ज़िद होती है जब हम बचपन में होते हैं, तो बचपन में मतलब बच्चों के अंदर एक जैसे कोई टॉय चाहिए तो एक ज़िद होती है कि बस चाहिए, यू डोंट नो व्हाई यू वांट इट। तुम्हें नहीं पता कि क्या करूँगा जब वो मिल जाएगा, आगे क्या करना है उसके साथ कुछ नहीं पता था उसे। शी न्यू नथिंग, शी न्यू कि उसको कुछ नहीं पता था कि वहाँ जाके क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, अगले 10 साल में खुद से उसे क्या एक्सपेक्ट करना है, कुछ भी उसे नहीं पता था। बस एक दिन मतलब उसने उसको जब पता चला उसके दिमाग में एक ज़िद सी बैठ गई कि उसे उस कॉलेज में जाना है, चाहे जो हो जाए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है। एंड द स्टोरी बिगैन। 9th-10th में वो बच्ची जो भी थी वो गई, उसने स्कूल किया, कोचिंग किया, उसने ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करी, फिर वो 11th-12th में आई। एंड 11th-12th में आने के बाद द थिंग बिकेम स्ट्रोंगर, इट बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। एंड वो जब भी मतलब स्कूल जाती थी तो स्कूल जाते हुए जो रास्ते में बोर्ड्स होते हैं तो एक जगह पे आता था कि एम्स दिल्ली इज़ दैट साइड। तो वो उस चीज़ को देखती थी, उस चीज़ को फॉलो करती थी एंड देखते रहती थी जब तक वो डिसअपेयर नहीं कर जाए। तो इतनी वो जिद ना उसके अंदर बढ़ती गई कि उसको पता था कि दिस इज़ इट, मुझे ये चाहिए चाहिए मतलब चाहिए। एंड फाइनली द एग्ज़ाम हैपेंड एंड शी गॉट इट। So yeah, it's no rocket science. That girl is me, obviously. So, but what I want to tell you from this small story, or maybe you can call this a story, is that does manifestation really is a thing? क्या वो सच में वर्क करता है? Did it work for me? And what exactly is it? मैं क्या मानती हूँ? What exactly is it for me? तो लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं 11th-12th में थी ना तो मुझे ये पता भी नहीं था कि ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि मैनिफेस्ट करना होता है, इसमें रोज़ तुम्हें कुछ अपने आप से बोलना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आई डिड नॉट नो कि ऐसा कुछ है। मैंने क्या किया है, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं, और ये अपने आप हुआ है, मतलब मेरे को किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसा करो ना, मैंने कॉन्शियसली सोचा कि यार मैं ऐसा करती हूँ, इट जस्ट हैपेंड। आई डोंट नो इट हैपेंड बाई चांस या फिर वही वाली बात होती है कि हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो ऐसा हुआ मेरे साथ जब मैं कोचिंग वोचिंग जाती थी, आती थी रात में सोने से पहले ना, मैं अपने आप से बातें करती थी। मतलब यू कैन कॉल मी मैड, मेरे को पागल समझो, जो भी समझो, बट मैं लेटूंगी बिस्तर पे, मैं अपने आप से आई यूज़ टू टॉक टू माई सेल्फ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई विल गेट सिलेक्टेड इन एम्स दिल्ली, आई विल स्टडी देयर, आई विल डू रिसर्च, मेरा जो मन करेगा मैं वहाँ पे कर पाऊँगी, एंड मेरी अच्छी रैंक आएगी एंड मेरे इंटरव्यूज होंगे। एंड आई एम नॉट किडिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, आई एम नॉट किडिंग। यू कैन इवन आस्क माई डैड, बिकॉज वो कभी कभी जब मेरे साथ रहते थे तो कभी कभी ही हैज़ फाउंड आउट कि अरे ये क्या कर रही है, ये तो खुद से बात कर रही है। तो फिर देन ही नेवर सेड एनीथिंग, बट ही नोज दिस। सो मतलब आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ। मैं ऐसे 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही, मतलब एक उस जोन में चली जाती थी। होता है ना, जैसे तुम सपना देखते हो, कोई तुम सपने में होते हो तो तुम एक्चुअली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो जब मैं अपने आप से बात कर रही होती थी तो वो करते 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 मतलब मैं जोन में होती थी एक उसमें, कि मुझे ऐसा एक बिलीव होने लगता था कि नहीं सच में मेरी रैंक आ गई है, मैंने टॉप किया है पूरे कंट्री में एंड लोग मेरे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दिस आई यूज टू डू एंड दिस बिकेम अ हैबिट। ये अपने आप होने लग गया। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं पे देखा था कि ऐसे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है। इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। और मेरे को इतना अच्छा लगता था रात को 10 मिनट आई यूज्ड टू थिंक, एंड ऑलमोस्ट एवरी अदर डे ये मैं अपने आप करने लग गई। एंड व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, देन आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो इन विच आई गॉट टू नो कि मैनिफेस्ट करने जैसा कुछ होता है। एंड देन आई वॉज लाइक, ओ तो सबकॉन्शियसली मैं मैनिफेस्ट कर रही थी इस चीज़ को। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मैनिफेस्टिंग? मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मुझे क्या लगता है कि ये होता क्या है? इट इज़ बेसिकली कि एक तो चीज़ होती है कि तुम किसी
चाहते हो कि काश ये मुझे मिल जाए, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम चाहते हो कि काश तुम्हें ये कॉलेज मिल जाए, काश तुम आज से 10 साल बाद यहाँ हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। तो दैट इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग। जब वो काश, जब वो विश तुम्हारे बिलीव में बदल जाए, तब उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई विश आई गेट इनटू दिस कॉलेज, you should start saying this to yourself that I am studying hard, I am working so much so that one day I know and I believe in myself that I'll be there. So the day you start believing in yourself कि तुम्हें तो वो मिलेगा ही मिलेगा, I mean why will you not get it? There is no reason you will not get it because तुम अपना 100% दे रहे हो। एंड जिस दिन हो सकता है शुरू में तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा, तुम अपने आप को तुम कितनी भी बार बोल रहे हो, तुम्हारा माइंड तुमको बार बार बोल रहा है, क्योंकि माइंड इज़ वेरी नोटोरियस, तो वो तुमको बार बार बोलेगा अरे नहीं तेरे को थोड़ी मिलेगा यार, तूने तो कुछ किया ही नहीं है, तूने तो पढ़ाई ही नहीं करी, इतने सारे लोग हैं, 25 लाख लोग नीट दे रहे हैं, तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो तेरा माइंड ना, या तुम्हारा जो माइंड है वो तुम्हें बार बार इतना, ये माइंड का इतना एक ऐसी कंडीशनिंग हमारी हो रखी है कि हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, यही सोचते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा। तो हमेशा तुम्हारा माइंड जो है यही तुम्हें बोलेगा कि नहीं होगा नहीं होगा, बट यू हैव टू कीप सेइंग कि नहीं होगा, मेरा ही होगा, मेरा ही होगा, मुझे करना है, मुझे पता है करना है, एंड आई नो कि आई एम डूइंग इट, somehow or the other something will happen. When you start saying this to yourself daily, तुम हर दिन बोलते हो, एक दिन तुम्हारा माइंड हार जाता है तुम्हारे इस चीज़ के, तुम्हारे इस बोलने के आगे, एंड वो बिलीव करने लगता है। It will take time, it can take a month, it can take 2 months, but after that your mind will actually start believing that तुमने ये अचीव कर लिया है या तुम कर लोगे, and that's where your job is done. फिर द माइंड हैज़ गॉट इमेंस पावर्स कि वो तुमसे करवा देगा। एक बार तुम बिलीव करने लग गए कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, एंड तुमने मान लिया कि नहीं ये तो मुझे मिलेगी, मैं इतना एफर्ट करूँगा, इतनी मैं अपनी जान लगा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तो फिर तुम्हारे माइंड से वो एनर्जी आने लगती है, एंड देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। सो पीपल हैव आस्क्ड मी इन माई कॉमेंट्स कि हाउ टू टारगेट 700+, कि मैं कैसे टारगेट करूँ। देखो, सबसे बिगिनिंग में तुम्हारा एक तो वाई क्लियर होना चाहिए कि तुम इस जर्नी में आ क्यों रहे हो, तुम्हें ये क्यों करना है। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें ये क्यों करना है, दैट वाई शुड नॉट बी कि मेरे पेरेंट्स ने बोला इसलिए मुझे करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे इसलिए करना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पेरेंट घर से निकाल देंगे, या ठीक है कर लेते हैं मज़े मज़े में, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हारे वाई ये है तो देन आई एम सॉरी टू से, बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो गेट योर वाई सॉर्टेड, गेट दिस क्वेश्चन मार्क वेरी स्ट्रेट इन योर हेड कि तुम अगले 2 साल या अगले 1 साल या जो भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसका क्या करना चाहते हो। ठीक है, जस्ट फिगर इट आउट, अपने दिमाग में अपने आप को बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें टाइम लेना है, एक दिन लो, इट्स अ बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तुम 11th में हो, 12th में हो, तुम्हारी पूरी लाइफ आगे की 10 साल तुम मेडिसिन लेते हो तो डिपेंड करेगी आज के तुम्हारे डिसीजन पे कि तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है। एंड एक बार तुमने ये डिसीजन ले लिया तो देन MBBS MD DM देयर इज़ अ लॉट टू डू, तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि वाई यू आर डूइंग इट। बिकॉज कई बार इस जर्नी में मोमेंट्स आएंगे जहाँ तुम्हें लगेगा कि यार छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट, मैं इतना कर रहा हूँ हो नहीं रहा, देयर विल बी फेलियर, देयर विल बी सो मेनी फेलियर्स यू कांट इवन इमेजिन। तो उस मोमेंट में ना एक चीज़ होती है जो तुम्हें होल्ड करके रखती है, दैट वन थिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फॉलिंग। तुम 50 बार गिरते हो, बट वो एक चीज़ तुम्हें बाहर निकालती है उस जब तुम ऐसे धंसते जा रहे होते हो या फिर तुम उस लूप में फंसे होते हो, तो एक चीज़ जो तुम्हें बाहर निकालती है वो तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ होती है कि मैंने इस चीज़ में एंटर क्या सोच के किया था। तो वो तुम्हारा रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर मी दैट वाज, आई डोंट नो व्हाई, इट वाज जस्ट कि मेरे को तो भाई एम्स में जाना है, मुझे नहीं पता उसके बाद का क्या, मुझे नहीं पता मेरे को एडमिशन के बाद मुझे क्या पढ़ना है, वहाँ पे क्या पढ़ाएंगे, मेरे को क्या ब्रांच, आई हैड नो आइडिया, बट आई वॉज जस्ट श्योर कि मेरे को तो बस वहाँ जाना है। दैट कैन बी एनी थिंग फॉर यू। इट कैन बी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लाइफ में तुम आज से 10 साल बाद अपने आप को यहाँ देखते हो, तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम्हारे लिए वो रीज़न जो भी है, वो चाहे सिली से सिली बहुत छोटा भी हो सकता है, वो बड़े से बड़ा कोई बहुत बड़ा पर्पस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। तो जिस दिन तुम्हारा वाई क्लियर हो गया, तब तक तो जब तक तुम ये नहीं क्लियर हुआ है कि तुम्हें क्यों करना है, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दैट वन रीज़न।
make sure that you make that reason for you, and if you don't know, then find it out, explore, देखो तुम्हें क्या सोच, तुम इतने अभी रिसोर्सेज हैं, जस्ट एक्सप्लोर कि इसमें आगे क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम इसमें कर सकते हो, एंड फाइनली अपना वो एक वाई क्लियर करो कि तुम्हें ये क्यों करना है. वंस यू आर डन विद दैट, देन स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ कि तुम कर लोगे. अगर तुम ये सोचोगे कि यार ठीक है आ जाएंगे 500-600, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो फिर उतने ही आएंगे, तुम उतनी ही एफर्ट करोगे. बट तुम सोचोगे कि नहीं, तुम्हें बेस्ट करना है, तुम्हें अपना 100% दे के देखना है, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, कुछ और एक्सप्लोर कर लेंगे. मतलब इस एरा में तो यू कैन डू एनी थिंग, मतलब इंटरनेट एंड एवरीथिंग इज सो बूमिंग कि तुम जो मन करे इस टाइम पे कर सकते हो, राइट. तो अगर अभी पढ़ रहे हो एंड तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें इसमें अपना 100% देना ही है, तो दे के देख लो. कुछ नहीं तो तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे एंड तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम इतना कुछ तुमने मतलब फेस कर लिया होगा ना कि तुम एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होगे. एंड तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने वो फेस देखा है लाइफ में जिसमें मैंने इतना कुछ किया है, तो आगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग. तो तब तुम पागल हो जाओगे उस चीज़ के लिए, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि तुम जो कर रहे हो वो वर्थ इट है, एंड एक ना एक दिन इट विल बिकम, यू नो इट विल ऑल बिकम वर्थ इट, एंड एक ना एक दिन यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू. तो वो जब आने लगता है धीरे धीरे तुम बिलीव करने लगते हो, एंड सिर्फ बिलीव करने से नहीं होता, फिर बहुत 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 एफर्ट्स करने के बाद अल्टीमेटली दैट डे कम्स, एंड वो ओवरनाइट सक्सेस दिखती है लोगों को कि इसकी तो आ गई ये वो, बट सिर्फ तुम्हें पता होता है तब कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया है. एंड जब तुम उतना करते हो तो फिर तुम ज़िंदगी भर के लिए हम्बल होते हो, एंड ऑल्सो तुम्हें पता होता है कि तुमने ये चीज़ क्यों की है. तो वो तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन देती है, एंड फिर जो तुम्हें खुशी मिलती है दैट इज़ जस्ट commendable. So that's what I believe in. I truly believed in manifesting it. Subconsciously I did not even know about ऐसा कुछ है, but मैंने वो किया and it helped me. तो do this for yourself, try it. अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, मेरा तो मन बोल रहा है कि नहीं मुझसे क्या होगा, मैं तो स्टूपिड, मैंने तो कुछ किया ही, still keep saying this to yourself. तुम मेरी बात मान लो, चाहे कुछ भी हो, तुम बस रोज़ बोलो, हर दिन उठ के सुबह अपने आप से 5 मिनट बोलो, एंड पूरे मन से बोलो, दिल से बोलो कि नहीं यार मेरा तो होगा, मेरा होगा, मैं तो करके रहूँगा, मैं तो करके रहूँगा, करके रहूँगा, करके रहूँगा. बोल के देखो 2 महीने, एंड अगर नहीं हुआ ना देन फिर तुम बोला. Just do it, and after 2 months you will see it in yourself कि the way you are approaching things, the way you are doing things, everything will change, and will change for good. So that was it from my side. Thank you so much for listening. See you in another video. Bye bye. Best of luck.